प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 20-22 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोना के देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी तक चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़े हैं कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार दिखाई दिया सीनै पर्वत में और उन लोगों को 10 आज्ञा को दे रहे हैं, तभी जब हर एक लोग वहाँ पर डर जा रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, तू बोल जाके बातें करना बोल के। तभी जब परमेश्वर ने आकाश पर्वत में है तो उस समय घोर अंधकार के समीप केवल मूसा उसके पास जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को पहले से चुना है अपने दास के रूप में। तभी उनके पास में कोई नहीं जा पा रहा है, सब लोग भय से डर जा रहे हैं इसी वजह से, और उन लोग उनके पास में उनके साथ भी बात करना नहीं चाहते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम लोग उनसे पहले जो वचन था उनसे हम लोग देखे कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार इस्राएली लोगों के लिए 10 नियम को दे रहे हैं ताकि उन लोग मान सकें, क्योंकि उन लोगों ने बोले हैं कि हाँ, हमको जो भी आज्ञा देगा हम उनको अच्छी तरह से हम लोग मानेंगे बोल के। तभी परमेश्वर ने यहाँ पर 10 नियम को दे रहे हैं ताकि इस्राएली उनको मान सकें। पर भाई और बहनों, जब हम देखते हैं उस लोग जब डर गए और उनके पास में केवल मूसा उनके पास में गए हैं, तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से ये बोल रहे हैं कि तुम इस्राएल को मेरे ये वचन सुना। तो जो वचन परमेश्वर ने जो नियम परमेश्वर ने 10 नियम करके दिया है, उस 10 नियम को परमेश्वर चाहता है कि वह जाके क्या करे, इस्राएली लोगों को सुनाएं। और तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तो ये बात भी परमेश्वर पिता ने चाहता है कि तो जाके इस्राएल लोगों को बोलना कि किस प्रकार मैंने आकाश से तुम लोगों को दिखाई दी हूँ और किस प्रकार तुम लोगों के साथ बातें की हूँ। और तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। तो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी क्या ना करें, परमेश्वर के समानता में या परमेश्वर से किसी भी चीज़ों को सम्मिलित ना करें, ना कोई सोने को या ना चांदी को प्रतिमा बनाकर उसको देवताओं को ना गढ़ लेना बोल के बोला गया है यहाँ पर कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य सोना हो या चांदी हो या मिट्टी हो, किसी भी जो चीज़ है, हर एक पदार्थ जो है उनमें से कभी भी किसी प्रकार की देवता ना बनाए और ना उसकी उपासना करे। क्योंकि हमने देखे हैं कि परमेश्वर जो 10 आज्ञा दिया है तो उसमें क्या लिखा है कि तो दूसरा नियम में तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना। तो देखिए, किसी की भी प्रतिमा तो ना बनाना बोल के यहाँ पर लिखा गया है, जो आकाश में है या पृथ्वी पर या जल में है। तो देखिए भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे जो प्रतिमाएं हैं
और मूर्ति है, तो ये परमेश्वर चाहता है कि किसी भी मतलब मूर्ति ना बनाओ, किसी भी प्रतिमा ना बनाओ बोल के। फिर भी हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, अपने हाथों से हम लोग बहुत सारे मूर्ति को बनाते हैं, बहुत सारे प्रतिमा को बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी कोई भी मतलब चाहे वो आकाश में हो या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के में जो जल है उसके अंदर हो, किसी का भी हम लोग मूर्ति या उसकी प्रतिमा ना बनाएं और उसकी उपासना ना करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसकी उपासना करें और किसी मूर्ति का हम लोग सेवा करें। तो परमेश्वर के विरोध है, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर भी मूसा से बोल रहे हैं कि क्या नहीं करना, तो किसी को भी मेरे साथ सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी हो या सोने का कोई भी देवताओं को ना गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी का एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों को और गाय बैल को होम बलि और मेल बलि के उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम को स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुझे आशीष दूँगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब मूसा है और इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और मूसा हर एक के अगुए हैं और हर एक लोगों को यहाँ पर अगुवाई करते हुए ले जा रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ पर चाहता है कि उन लोग क्या करें, एक वेदी बनाए, वो भी मिट्टी का, ताकि उस वेदी में क्या कर सकें, वो लोग होम बलि और मेल बलि वहाँ पर चढ़ा सकें। और वहाँ पर परमेश्वर ने ये बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ, तो परमेश्वर खुद चाहता है कि वो अपने नाम को स्मरण मनुष्य को कराए बोल के, क्योंकि मनुष्य इस प्रकार है कि कभी भी परमेश्वर के नाम को स्मरण नहीं कर पाता। इसीलिए परमेश्वर खुद बोल रहा है कि जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण तुझे कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर अपने नाम को स्मरण कराएंगे और क्या करेंगे, आके आशीष देंगे। इसीलिए नहीं कि उन लोग जाके केवल परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाएं, पर इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है कि जहाँ कहीं भी मनुष्य उनके स्मरण करें या परमेश्वर के द्वारा स्मरण कराए जाए, तो वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसे हाथ ना जाए, बल्कि परमेश्वर उसको क्या करे, आशीष दे सकें। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पर कोई भी तरासे हुए पत्थरों में ना बनाए जो वेदी, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। तो मनुष्य इस प्रकार है कि पत्थरों से ज़्यादा हथियार बनाता है और पत्थरों के द्वारा बहुत सारे जो काम हम करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि पत्थरों के द्वारा कोई वेदी ना बनाया जाए, क्योंकि मिट्टी के द्वारा बनाया जाए। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। तो परमेश्वर चाहता है कि उनकी जो वेदी है उनको कोई भी सीढ़ी से ना चढ़ें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। भाई और बहनों, जब हम वचन को देखते हैं तो परमेश्वर पिता कितना अद्भुत रीति से मनुष्य के लिए वह नियम को दे रहे हैं, अपने आप को इस पर्वत में प्रकट कर रहे हैं, ताकि सारे मनुष्य परमेश्वर को जाने। भाई और बहनों, केवल परमेश्वर को जानने के लिए ये परमेश्वर ने नहीं दर्शन दिया है, बल्कि मनुष्य क्या करें, परमेश्वर की जो दास मूसा है उनकी बातों को भी माने और उनको भी उन लोग क्या करें, उनकी भी विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर का दास जो एक रहता है, परमेश्वर उनको खुद चुनते हैं ताकि उनके द्वारा उनके लोगों की परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, उनकी अगुवाई कर सकें, उनको हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर उन सभी को बाहर निकाल सकें। पर भाई और बहनों, हम मनुष्य इसी प्रकार हैं कि परमेश्वर की जो सच्चा दास रहते हैं, जो पवित्र दास रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र किए गए उस दास लोगों को हम लोग उनकी बातों को भी नहीं मानते, उनको हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। पर उस दास लोग हैं जो एक सब बात हमारे लिए कठोरता के साथ बात भी करेंगे, हमें दुख भी देंगे, ताड़ना भी देंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग जो हैं उन लोग हमें
आत्माओं के द्वारा चराना चाहता है, क्यों? ताकि हम लोग कभी भी, हमारे जो आत्मा है वो कभी भी नाश ना हो, विनाश ना हो। इसीलिए वह खुद हमारे साथ इस प्रकार दुरुपयोग भी करते हैं ताकि हम लोग क्या करें, आत्मा में दीन हो जाएं और परमेश्वर की योग्य बन जाएं। भाई और बहनों, परमेश्वर उस मनुष्य को ग्रहण करता है जो आत्मा में दीन है। अगर हमारे हृदय, हमारे मन अगर ऊंचा है, अगर हम लोग परमेश्वर की दासी के, अगर हम लोग विश्वास नहीं गए, परमेश्वर की मंडली को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारे हाथ को अगर हम लोग ऊंचा करके रखेंगे, तो हम परमेश्वर के सम्मुख में कभी भी योग्य नहीं ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसको पसंद करता है जो आत्मा में दीन हो। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सम्मुख अगर आए तो हम एक दिन नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को, हृदय को भांगते हुए हम आए परमेश्वर के सम्मुख, और अपनी सारे इच्छाओं को, अपने सब चिंताओं को छोड़ते हुए केवल परमेश्वर के इस वचन को रिसीव करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए लिखा है, और हमारे लिए जो लोगों को रखा है, अपने धार्मिक दासों को, उन दासों की बात को हम लोग सुने, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अच्छी से चराए जाएंगे और अंत में हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाएंगे। तो आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे भी। तो मैं इतना बोलूँगी, बस आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया महान है प्रभु जी। हाँ पिता, अपने पिता परमेश्वर सारे लोगों के लिए पिता आपने जो नियम को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मनुष्य इस बारे में जान सकें। प्रभु जी, आप चाहते हो कि हम मनुष्य कभी भी पिता परमेश्वर सोने को हो या चांदी का, आई पृथ्वी में जो रहने वाला हर एक वस्तु, जो आकाश में रहने वाला हर एक वस्तु का, या जल से रहने वाले हर एक वस्तु, किसी का भी हम लोग मूर्ति ना बनाएं। प्रभु जी, आप दया दीजिए, अनुग्रह कीजिए। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं उनको सभी को आशीष दीजिए, उनके हृदय मन को बनाइए, ताकि आपकी जिद वचन को उन लोग पिता परमेश्वर समझने वाले बने। प्रभु जी, आपने उनको चुना है, आप ही ठहराए। प्रभु जी, आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, हमारे भाई बहन के जीवन के हर दुख को सुना है। प्रभु, उनके हर एक परिस्थिति से आपने आज़ाद किया है, उनके सारे परिवार के लोगों को आपने संभाल कर रखा है। प्रभु जी, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हर एक दिन जिद वचन सुनने के लिए आशीष दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। थैंक यू।